मीन का टॉपिक करने जा रहे हैं। मीन के न्यूमेरिकल के लिए कई बच्चों की मैंने आज तक जो देखा है बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि उनको ये पता ही नहीं होता सीरीज़ कैसे आइडेंटिफाई करनी है और सीरीज़ कौन कौन सी होती हैं और उसमें मेथड्स जो हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं। तो कुछ छोटे से हिंट हैं जिनसे ये पता चल सकता है कि वो सीरीज़ किससे टॉपिक के साथ कैसे रिलेट करती है। जैसे सीरीज़ में बात की जाए तो उसमें 3 तरह की सीरीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में देखते हैं, देन डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में, देन कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के बारे में। इन तीनों सीरीज़ के अपने ही 3 मेथड होते हैं, जिसमें हमने डायरेक्ट को भी स्टडी करना है, शॉर्टकट मेथड को भी और स्टेप डेविएशन मेथड को भी स्टडी करना है। आगे जैसे ये टेबल आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें जैसे टाइप्स ऑफ सीरीज़ बताया है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़। और टाइप्स ऑफ सीरीज़ के लिए मेथड जो मैंने बताया, तीनों के लिए मैंने ऊपर आपको अभी बताया कि तीनों के लिए मेथड तीनों यूज़ होंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, डायरेक्ट भी, शॉर्टकट भी और स्टेप डेविएशन भी। तो ये फार्मूला है, ये जो सिंबल है ये सिंबल एक्चुअली डिनोट करता है मीन के लिए। सिग्मा मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन जब आप स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हो तो इसको हम अलग नाम से जानते हैं, वो मैं आपको नीचे जाके बताऊंगा। देन x देन डिवाइड बाय n, ये इंडिविजुअल सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड का पहला फार्मूला है। अगर उसी जो सीरीज़ है देखी जाए तो शॉर्टकट से निकालना हो तो उसमें हमने एज्यूम लेके चलते हैं, शॉर्टकट में एज्यूम लेके चलते हैं, जिसमें हम करते हैं a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। अब इस और इस n में क्या फ़र्क है, ये n तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करते हैं, जबकि इस n का मतलब है समेशन f। देन लास्ट में है सेम फार्मूला है, बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे d का d डैश हो जाता है, जो कि आगे जाके चेंज होगा कॉमन फैक्टर में। बाकी ओवरऑल शॉर्टकट मेथड स्टेप डिवीजन में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, तो फार्मूला याद करने में दिक्कत नहीं आती। अगर वो डिस्क्रीट सीरीज़ है तो उसमें फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, तो इसके बीच में एक f आ जाता है। अगर गौर से देखो तो यहाँ पे भी f आता है, यहाँ पे भी f आता है और यहाँ पे भी f आता है। ऑलमोस्ट फार्मूला यहीं से ड्राइव हो जाएगा। और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ दोनों के फार्मूले ऑलमोस्ट सेम ही हैं। देन अगर सीरीज़ की पहचान की बात की जाए तो आपके पास है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको एक साइड सीरियल नंबर दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है, और सीरियल नंबर दिया होगा तो उसमें 1 2 3 4 लिखा होगा, या A B C D लिखा और साथ में उसको क्लास इंटरवल जो आपको दी होगी, जिसे हम x कहते हैं, 10 20 30 और 40। सेम अगर डिस्क्रीट सीरीज़ को देखें तो x क्लास इंटरवल है, f नंबर ऑफ जो नंबर से डिनोट किया जाता है, ये फ्रिक्वेंसी है। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ डाटा अवेलेबल होगा। x में आपके पास 10 20 30 और 40 होगा, और जबकि फ्रिक्वेंसी में आपके पास 2 4 6 और 8 होगा। देन लास्ट जो सीरीज़ है उसकी पहचान है कॉन्टीन्यूस फॉर्मेट में होगा, 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40, और उसमें भी फ्रिक्वेंसी आपको गिवन होगी लाइक 5 10 15 20। अब अगर ओवरऑल मैंने पहले ऊपर भी वैसे बोल दिया है, लेकिन जो ये हम सिग्मा कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स में सिग्मा नहीं, इसे समेशन बोलते हैं, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोल लो तो टोटल है। टोटल किस चीज़ का होगा, अगर गौर से देखा जाए तो समेशन x है, तो समेशन x का मतलब है टोटल ऑफ x सीरीज़। जो x आपके पास अवेलेबल है उसका हमें टोटल लगाना है। f का है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या इसको हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी आता है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी आता है, इजीली हम इसे डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। देन a फार्मूले में यूज़ हुआ है, उसका मतलब है अजम्पशन। देन लास्ट स्टेप डिवीजन में यूज़ हुआ है c का सीधा ही मतलब d डैश से डिनोट किया गया है कि आपने इसमें कोई कॉमन फैक्टर लिया होगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें क्लेरिफाई करेंगे। कई बुक्स में c को i से डिनोट किया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूले यही एप्लीकेबल कर लो, इसी से सोल्व कर सकते हैं हम, और इजी वे से एक ट्रिक है जिससे हम ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम वो शुरू करेंगे।